अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट द वार टू स्टॉप द चाणक्य डायलॉग्स। मेजर गोलवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कल इस क्लैरिक बाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। मोदी जी ने फूल अर्पण करे और जिनको नमन करा वो वाले गांधी, उसको तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार, जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। आप 4 गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम। कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के, तो बच्चा लेट जाता है शॉपिंग मॉल में और वहां पे खूब जोर से हा हा, वो बच्चा ज़ेलेंस्की। वो शांति की बात क्यों करेगा यार ज़ेलेंस्की? देखो, ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट पीस। 82 अरब डॉलर के हथियार ये भाई खा गया अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की। शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है जो सबसे पहले रूस को गाली दे। हम तुम्हारे देश आए हैं कि तुम मरते मरो यार सानू की। तो देखो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है, दैट्स ओके। वी हैव गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर कि ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट इट। ज़ेलेंस्की इज मेकिंग मनी यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी गए यूक्रेन, पहले पोलैंड गए थे, फिर यूक्रेन गए। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन जो ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज है वो सबने नोट करी। जो ज़ेलेंस्की ने बोला वो सबने नोट करा। ज़ेलेंस्की थोड़ा सा खिंचा खिंचा था। मैं आपको बताता हूं क्यों खिंचा खिंचा था। दोस्तों, आज मैं आपको आंकड़े दूंगा, आपको डेटा दूंगा और मैं आपको इसकी पूरी साइंस समझाऊंगा कि ज़ेलेंस्की क्यों खिंचा है, ज़ेलेंस्की को परेशानी क्या है। ज़ेलेंस्की को यह प्रॉब्लम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए। वो तो बोल चुका है कि गए, मुझे बहुत बुरा लगा, वो चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की क्यों खिंचा खिंचा है? क्या इस विजिट से कुछ फायदे निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में निकलेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं। मेरे पहले के वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने बोला है कि एक अहम किरदार निभाएगा भारत, प्रधानमंत्री मोदी का अहम किरदार निभाएंगे और साथ में अगर जीतता है चुनाव डोनाल्ड ट्रंप, जो नवंबर में होने वाला है, उसके बाद ये लड़ाई खत्म होगी। इट विल टेक सम टाइम। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आप फिर मुझे बोलेंगे मेजर साहब ये क्या, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में भारत की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, आप पहुंच गए फिर से पाकिस्तान। एक मानसिकता आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई सालों तक अमेरिका ने अरबों डॉलर दिए पाकिस्तान को कि भैया तुम एक काम करो, तुम बिन लादेन को ढूंढो, ओसामा को ढूंढो। पाकिस्तानी, अब वही चीज है ना कि घर में छोरा और बगल में ढिंडोरा, ऐसी कोई कहावत है आई थिंक, घर में छोरा बगल में ढिंडोरा। छुपा के तो भाइयों ने रखा था ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में, लेकिन अमेरिका से ले रहे थे अरबों डॉलर ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। एक दिन अमेरिकन के दिमाग में बजी घंटी कि यार एक बात बताओ, ये क्यों ढूंढेंगे ओसामा बिन लादेन को? ये क्यों ढूंढेंगे ओसामा बिन लादेन को? इसलिए क्योंकि आप अरबों डॉलर दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने एक्चुअली ओसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया तो वो अरबों डॉलर बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो अरबों डॉलर तो आप पाकिस्तानियों को इसलिए दे रहे हैं कि ओसामा को ढूंढ लें। सो द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू डू इज एक्चुअली फाइंड ओसामा बिन लादेन। वहां से शुरू होती है पूरी की पूरी कहानी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की, उसको मारने की। अब दोस्तों देखिए, वहां पे गए, गांधी जी को फूल चढ़ाए, राइट, इन्होंने, और वहां पे भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये इन्होंने इनको दिया काफी सारी चीजें अपनी तरफ से। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज़ेलेंस्की चाहता ही नहीं था। ज़ेलेंस्की वो वाले गांधी जिनके ऊपर मोदी जी ने फूल अर्पण करे और जिनको नमन करा, वो वाले गांधी, उसको तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार। इसको जो नोट में गांधी जी हैं उसको वो चाहिए। हमने इसको गलत गांधी जी दिखा दिए, उसको तो वो वाले गांधी जी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ज़ेलेंस्की ने क्या बोला कि आपने, ये बोल रहा है ज़ेलेंस्की कि आपने रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है उसका तेल खरीद के। ठीक है, ये ज़ेलेंस्की का पहला एक्यूजेशन है। बिलियंस आप खर्च कर रहे हैं वो
अपने वॉर में लगा रहा है। यानी कि भारत ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर इकोनॉमी बना दिया। चाइना का नाम नहीं ले रहा, भारत का नाम ले रहा है। चलो ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। पर मैं फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग पीस समिट उस देश में, भारत ने ऑफर करा था कि हम पीस समिट करते हैं, आपको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, चलिए शांति। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब तक दोनों लोग नहीं बैठ पाएंगे तब तक कैसे बात होगी। रूस और यूक्रेन को दोनों को बैठाना पड़ेगा। तब इन्होंने यह बोला है कि साहब हम ऐसे देश में पीस समिट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसने जॉइंट कम्युनिके ऑफ द पीस समिट जिसने साइन नहीं करा। यानी कि आप पहले साइन करिए एक कागज जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। आप 4 गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, तब हम सोचेंगे कि हम भारत में पीस समिट करें। भाड़ में जाओ, हमारी जरूरत नहीं है। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हां, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले लेंगे, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास। यूक्रेन से रुकेगा, कहीं और से आ जाएगा वो। ये मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, शॉपिंग मॉल में बच्चे नहीं होते बिगड़े हुए, बदतमीज किस्म के, माँ बाप ने ठीक से उनकी परवरिश नहीं करी होती, कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के, तो बच्चा लेट जाता है शॉपिंग मॉल में और वहां पे खूब जोर से हा हा, वो बच्चा ज़ेलेंस्की है। इसको वेस्ट ने इतना चढ़ा दिया है, इतना चढ़ा दिया है कि ये अपने नशे में चल रहा है कि यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहता। मत सुनो सानू की, भाई देखो सुनो, ये चाह रहा था कि मोदी जी आते, 8-10 अरब डॉलर उसको देते, बोलते फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, हम शांति प्रिय देश हैं, हम हथियार के लिए पैसा नहीं देंगे लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मोदी जी ने, देखिए मोदी जी ने क्या बोला कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, चलो शांति की बात करते हैं। वो शांति की बात क्यों करेगा यार ज़ेलेंस्की? देखो, ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट पीस। अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की को शांति क्यों नहीं चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं। ये देखिए साहब, मेरी जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि मनी एंड वेपन्स, ठीक है, यूएस ने 55.4 बिलियन डॉलर्स, 55.4 अरब डॉलर के फंडिंग दी है। 2022 फरवरी से लेकर, 2022 फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी 24 तारीख को, तब से लेकर आज तक 55.4 अरब डॉलर की फंडिंग दी है यूक्रेन को। भाइयों आप सोच लो, ठीक है। कांग्रेस अप्रूव्ड 60.8 बिलियन फंडिंग पैकेज, जिसमें से 55.4 जा चुका है यूक्रेन को। हाल ही में 125 मिलियन, वो तो बिलियन था, अरब था, 125 मिलियन अभी जो बाइडेन ने और अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा 2024 तक, जुलाई 2024 तक, यानी कि फरवरी 2022 लड़ाई शुरू हुई और जुलाई 2024 तक अमेरिका 46.2 बिलियन, ठीक है, यानी कि 46.2 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 55.4, वो अलग पैसा है, ये अलग पैसा है। इतना पैसा सिर्फ अमेरिका ने दिया है दोस्तों, क्लोज टू 1995 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अमेरिका ने दिया। मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पूरे मामले में हथियार का मैं आपको अलग से सैंपल दूंगा इसका, कि भाई कितना गड़क गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी चीज है सेमर हर्ष, इज अ बिग डील। सेमर हर्ष को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है सेमर हर्ष। सेमर हर्ष ने ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं तो बहुत पहले से बात कह रहा हूं, ये चोट्टा है, ये बहुत बड़ा ज़ेलेंस्की। ये सब लोग कह रहे नहीं लड़ रहा है आजादी के, कोई आजादी फाजादी की नहीं, बहुत बड़ा चोट्टा है। देखिए सेमर हर्ष का आर्टिकल है, गौरव आर्य नहीं कह रहा, सेमर हर्ष कह रहा है। ये देखो आर्टिकल, सेमर हर्ष का आर्टिकल क्या कहता है, इसने चोरी करी है, अमेरिका का पैसा खा गया ये बंदा। और ये किसने खबर सबके सामने लेकर आए? CIA, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकन की, उन्होंने बोला यार ये तो चोर है, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये और इसके मंत्री खा चुके हैं, ठीक है जी। अब देखो, इसके अलावा यूके ने 12.5 अरब पाउंड, डॉलर नहीं पाउंड, जो कि डॉलर से भी महंगा है, 12.5 बिलियन सपोर्ट करा है सिंस 2022, जिसमें से कि 7.6 सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस के लिए है। यूरोपियन यूनियन ने कमिट करा है टोटल, और पैसे दिए भी हैं इनको,
11.1 बिलियन यूरोज। और पूरी G7 ग्रुप ने टोटल बोला है कि 50 अरब डॉलर हम रशिया के फंड्स को फ्रीज करके और इनको देंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं मिलिट्री एड पे। ओनली मिलिट्री एड। मैं सिर्फ हथियारों की बात कर रहा हूं, वैसे जो पैसा मिला है वो भी इससे ज्यादा मिला है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मिलिट्री। मिसाइल, बम, पटाखे, कितना पैसा मिला है देखो। जैसा मैंने बताया, अमेरिका का है 46.2 बिलियन डॉलर्स, जर्मनी ने दिया है 10.7 बिलियन डॉलर्स, यूके ने दिया है 5.7 बिलियन डॉलर्स, डेनमार्क ने दिया है 5.2 बिलियन डॉलर्स, नेदरलैंड्स ने दिया है 4.1 बिलियन डॉलर्स, पोलैंड ने दिया है 3.2 बिलियन डॉलर्स, स्वीडन ने दिया है 2.9 बिलियन डॉलर्स, कनाडा ने दिया है 2.1 बिलियन डॉलर्स, फिनलैंड ने दिया है 1.9 बिलियन डॉलर्स। ये दोस्तों कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टॉप डोनर्स ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन की रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट है 29 फरवरी 2024 की। इसको बीबीसी ने कवर करा है 18 जुलाई 2024 को। यह एक थिंक टैंक की खबर है जिसको बीबीसी ने कवर करा है। यह जेन्युइन फिगर्स है, यानी कि 82 अरब डॉलर के हथियार यह भाई खा गया। 82 अरब डॉलर के हथियार, और उसके ऊपर से जो उसको नोट मिले भाई वो अलग हैं। दैट इज नॉट काउंटेड। ये 82 के ओवर एंड अबव है। ये सिर्फ मिलिट्री है एड जो इसको मिली है। अब आप समझ लो यार, इतना पैसा इसको 2 साल में उतना मिला है जितना भारत का डिफेंस बजट 1 साल का है। इतना ही तो आसपास का 80-85 बिलियन डॉलर्स का भारत का डिफेंस बजट है। ये 2 साल में उतने सिर्फ हथियार में खा गया। और भारत में तो डिफेंस बजट में आपकी पेंशन है, पे हैं, आपके 10 और खर्चे हैं। हथियार पे थोड़ा ना हम लोग इतना खर्च करते हैं। इतना बिलांद भर का यूक्रेन, बिलांद भर का इतना पैसा है। अब देखो, इसके अलावा जो मोटे पैसे इसको मिले फंड के, ग्रांट के, इसमें से इसको 1 रुपए वापस नहीं करना है भाई। समझो, इसको इसमें से 1 रुपए वापस नहीं करना है ज़ेलेंस्की को। सारा ये गड़क गया, डकार नहीं ली भाई ने, सारा पैसा इसके पेट में है, और ज़ेलेंस्की को 1 रुपए वापस नहीं करना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं यार, छोटी सी बात पूछ रहा हूं। देखो, इन्होंने जैवलिन और ये एंटी टैंक मिसाइल्स दी हैं, स्टार स्ट्रीक मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल, M77 हॉविट्जर, हिमार्स दिए हैं, चैलेंजर टैंक्स, लेपर्ड, एब्राम्स, मैविक 3, F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट्स, और भी कई सारे इन्होंने हथियार दिए हैं। ठीक है ना। आज की तारीख में ये बात कर रहा है, देखो, ये कह रहा है कि मोदी जी ने गलत करा, पुतिन से मिले, मोदी जी ने गलत करा, और ये शांति की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि शांति वार्ता में आप ज़ेलेंस्की का गेम समझो यार। ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि भाई शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की, शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है जो सबसे पहले रूस को गाली दे, जो कहे रूस ने बुरा करा, रूस एग्रेसर है, रूस गलत है, रूस हाय हाय, जो ये बोल देगा वो मेरी तरफ से शांति वार्ता में शामिल हो सकता। वरना अरे भाई, तुम रूस को गाली दोगे, रूस बैठेगा नहीं, शांति होगी नहीं। लेकिन शांति चाहिए किसको भाई साहब? आप एक बात बताओ, मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, अब आपको क्लियर हो गया। अमेरिका पाकिस्तान को लगातार पैसे दे रहा था, लादेन को ढूंढो, लादेन को ढूंढो, लादेन को ढूंढो, राइट। पाकिस्तानियों ने बोला हम बेवकूफ हैं, पैसे आंट दो, पैसे आंट दो। हम क्यों ढूंढे लादेन को? क्योंकि जिस दिन हमने लादेन पकड़ के तुम्हें दे दिया, वो तो बगल में दबा के बैठे थे अहमदाबाद में, जिस दिन हमने लादेन को दे दिया तुमको, तुम ये पैसे बंद कर दोगे, क्योंकि लादेन तुम्हें मिल गया, लादेन तुम्हें मिल गया, तो हम क्यों ढूंढेंगे इसको? तो भाई साहब यही चीज है, यही स्टोरी है हमारी समझने वाली। ये देखिए, ये कंवल सिब्बल साहब हैं। कंवल सिब्बल साहब इस फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उनका ट्वीट देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए ज़ेलेंस्की के। उन्होंने बोला ये कोई तमीज है बात करने की? तुम्हें अकल है किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से क्या करना है? तुम इंडिया को तुम लेक्चर दे रहे हो वहां पे बैठे बैठे कि तुम इसके पास गए थे, तुम पुतिन के पास गए थे, तुम उससे गले मिले थे। हम तुम्हारे देश आए हैं कि तुम मरते मरो यार सानू की। तो देखो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है, दैट्स ओके। वी हैव गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर कि ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट इट। ज़ेलेंस्की इज मेकिंग मनी यार, ज़ेलेंस्की इज मेकिंग मनी। यही ज़ेलेंस्की वही काम कर रहा है जो पाकिस्तानी जनरल्स आज की तारीख में पाकिस्तानी रो रहे हैं। हमारे 80,000 बंदे मार दिए, हमारा 150 अरब डॉलर का लॉस हो गया। ओ भाई, तुमने अमेरिका से पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़े ना वॉर ऑन टेरर में। अमेरिका ने तो तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती नहीं डाले, तुम्हारी जेब में डॉलर तो नहीं डाले, तुम लोग गए कटोरा लेके, अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ ठीक है बिकाऊ लोग हैं। तो वही काम ज़ेलेंस्की कर रहा है जो पाकिस्तान के जनरल कर रहे हैं।
आज की तारीख में पाकिस्तानी छाती पीटते हैं कि हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वॉर एंड टेरर। ओ बेवकूफ के बच्चों, वही टेरर ग्रुप तो तुमने खड़े करे थे जिनको अमेरिका मारने आया, अमेरिका ने बोला चलो मारो। कल जिनको तुमने पैदा करा था, अमेरिका ने बोला पैसे लेके मारो, तुमने बोला कोई फर्क नहीं जी, जो हमें पैसे देगा हम उसके लिए काम करेंगे। आपने काम करा, वही काम ज़ेलेंस्की कर रहा है। जो ज़ियाउल हक ने काम करा वो काम ज़ेलेंस्की कर रहा है। जो कमर जावेद बाजवा ने काम करा वो ज़ेलेंस्की काम कर रहा है। जो अशफाक परवेज कियानी ने काम करा वो काम ज़ेलेंस्की कर रहा है। और जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर काम कर रहा है वही काम ज़ेलेंस्की कर रहा है। ये कह रहा है रूस की वॉर इकोनॉमी है। तुम्हारी कौन सी इकोनॉमी है भाई? तुम कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो आज की तारीख में? तुम्हारी इकोनॉमी कैसे? वेस्ट वाले तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अंधाधुंध चेक आ रहे हैं, तुम चेक कैश कर रहे हो। ज्ञान हमें दे रहा है कि भाई साहब ठीक है, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप रशिया को कंडेम करो। और यार खोते दे पुत्र, एक बात समझ, इंसान का बच्चा बन। पुतिन से बात नहीं करोगे, पुतिन तुमसे बात नहीं करेगा। पुतिन की वैसी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 5.5-6% पे यार, उसको फर्क पड़ रहा है, उसके पास तेल है, वो अगले 20 साल तक लड़ सकता है। पर यही चाहता है ज़ेलेंस्की। दोस्तों एक बात सोचना, हम शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, हम शांति की बात कर रहे हैं कि अमन शांति हो जाए, सब लोग आराम से प्यार मोहब्बत से बैठें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं शांति की, उनको शांति चाहिए। जिस दिन यूक्रेन और रशिया की लड़ाई खत्म हो गई, ये जो मोटे मोटे अरबों डॉलर के चेक आ रहे हैं ना ज़ेलेंस्की को, ये चेक आने बंद हो जाएंगे। क्या ज़ेलेंस्की चाहेगा कि उसकी पेमेंट बंद हो जाए? सोच के बताइएगा, कमेंट्स में लिखिए, क्या ज़ेलेंस्की चाहेगा उसकी पेमेंट, मोटी पेमेंट बंद हो जाए? नहीं, ज़ेलेंस्की चाहता है कि 10-15 साल और लड़ाई चले और पैसे ये कमाए। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नहीं सीरियसली बताऊं तो गुस्सा बनता है, मेजर साहब का गुस्सा बनता है, इंडिया का गुस्सा बनता है। सही जो इन्होंने एंड पे गाली निकाली है ना, खोते दा पुत्र, तो सही बोला है। क्योंकि ये ज़ेलेंस्की जो है, ये इसके मुंह को खून लग चुका है, अब ये नहीं रुकेगा। वो पता है, हमने परसों भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि सुलह उस वक्त ही होगी जब दोनों बैठेंगे। अगर एक भी सुलह नहीं करना चाहेगा, अगर एक जंग जारी रखना चाहेगा, एक नहीं बैठेगा, तो जंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो वही बात है कि ज़ेलेंस्की जो है वो यही चाहता है कि जंग खत्म ही ना हो। क्योंकि अब अगर सुलह होती है ना, तब दोनों फरीकों को बैठ के जो है वो जो जो होती हैं बातें वो खत्म करनी पड़ती हैं, तभी जाकर सुलह होती है। अगर एक के दिल में बातें रहेंगी ना, वो कहेगा कि वो नीचे लगे बस, तभी मैंने सुलह करनी है, तब मैं नहीं मानता कि सुलह होती होगी। बिल्कुल। तब जो है वो अब ज़ेलेंस्की यही चाहता है कि रशिया जो है वो नीचे लगे, रशिया को सारे कहें कि ये जालिम है, ये है, ये वो है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, सारे उसको कंडेम करें, फिर इसके बाद जो है वो बैठेंगे टेबल पे। अगर सही बोला खोते दा पुत्र, वो कैसे बैठेगा फिर जब उसको आप लोग ये सारा कुछ कहोगे? तो वो तो कहेगा चल एल है, वो भी बम मारेगा फिर तुम्हारी गांड में। उसी मोड पे है ना, पहले भी उसी मोड पे। यहाँ पे एक पॉइंट तो मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि देख लीजिए कि हम शुरू से ये कहते आए हैं कि अमेरिका को बड़ी तकलीफ है इंडिया के आगे आने की। अमेरिका को बहुत ज्यादा इस बात की चुभन है कि इंडिया की जो रिस्पेक्ट है ना, उसको किसी ना किसी तरीके वो नीचे लेकर आना चाहता है, वो तो आ नहीं सकती। तो उसने चाल कौन सी पीछे खेली है? जब उसे ये पता चल गया कि इंडिया जो है वो सुलह करवाने जा रहा है और इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि यूक्रेन और रशिया जो है दोनों मिल बैठ के जो है वो बैठ जाएं और वार जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन अमेरिका ने क्या ज़ेलेंस्की को वो पट्टी पढ़ाई है कि ये कि और ज्यादा मजीद आपको पैसे मिलेंगे, आप ये सामने चीज रख दीजिए, शर्त ये रख दीजिए मोदी साहब से कि यहाँ पे एक पेपर लिखते हैं, उस पेपर में ये लिखते हैं कि रशिया जो है उसने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बुरा किया, और आप सिग्नेचर कर दें इस चीज के ऊपर के वाकई रशिया जो है वो बुरा है। मतलब कि रशिया के साथ ताल्लुकात खराब करने की कितनी बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से ये खेली जा रही है। और जो इसमें मोहरा बना हुआ है वो ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की को तो बस अमेरिका तो बिल्कुल यही चाहेगा ना, अमेरिका तो चाहेगा कि कभी भी जो है वो इंडिया को ऊपर नहीं आने देना। इंडिया जो है वो अभी जब रूस के साथ मिला है तो ज़ेलेंस्की ने जो है वो यूक्रेन में भी अभी इंडिया गया है पैगाम पहुंचाने के लिए। लेकिन अमेरिका को पता है, सीधी बात है, अमेरिका को पता है कि अगर इंडिया ने ये सारा काम कर दिया ना, अगर इनकी सुलह करवा दी तो इंडिया का एक नाम पैदा हो जाएगा। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया का वो नाम पैदा हो, वो चाहता यही है कि रूस के साथ जो है उसके तल्कात खराब हों। पीछे अमेरिका ही है ज़ेलेंस्की को ये सारी थपकियां देने वाला। ज़ेलेंस्की बेशक जो है पैसा भी मुंह पे लगा हुआ है। अब जैसे वो एक मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि मोदी के आने के बाद जो है वो इतने मिलियन का पैकेज भी मिल गया फिर से।
अमेरिका की तरफ से। तो मतलब बिल्कुल, समझिए फिर हाँ, कि ये वो पीछे सारा करवाने वाला मानी अमेरिका ही ना। है। मोदी साहब जब गए हैं उससे मिलने तो उसका एटीट्यूड देखें, उसके नखरे देखें, उसके मुंह के ऊपर जो उसका वो गुस्सा है, जो फेस रिएक्शन है, वो देखने के लिए वो देखे तो बंदे को पता चल जाता है कि वो तो मुलाकात ही नहीं करने चाहते थे भाई साहब। तो मुलाकात अगर उसने की भी है तो मुलाकात किस तरह से की है कि वो जो मेजर साहब वाली बात, जो फूलों की माला वहां पे उसको गिफ्ट की गई है या फूल दिए गए, उसको तो वो डॉलर चाहिए, तो वो उसने देखे यार ये तो फूल है, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो पैसों की जरूरत है। मैं तो इंडिया से ये तवक्को कर रहा था कि इंडिया कोई 5-10 बिलियन जो है डॉलर वो देगा ही देगा, चले इतने तो देगा, लेकिन इंडिया की बात तुमने मानी है जो तुम्हें देगा। इंडिया भी कोई इतना तो नहीं है ना कि वो रोटी जो है वो कानों में डालते हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से समझ है कि तुम्हें पहले बात करनी है, अगर तुम इस काबिल हुए कि तुम्हारी मदद की जाए तो फिर तुम्हारी मदद करनी है ना। नहीं, मोदी साहब लेकिन ने स्टेप उठाया, स्टेप तो उन्होंने वो ठीक वो उठाया उन्होंने ना। करनी थी, स्टेप उन्होंने ठीक उठाया, लेकिन अमेरिका की बात करें यहाँ पे डबल गेम खेल गया है। एक तो ये गेम खेल गया कि ज़ेलेंस्की को अपने बेनिफिट के लिए उसने यूज कर लिया, दूसरी ये गेम खेल गया कि अभी इंडिया के और रशिया के जो मजबूत ताल्लुकात हैं इनमें किसी तरीके दरार डाली जाए और इंडिया के मुंह से ये कहलवाया जाए जी कि रशिया ने गलत किया, बुरा किया। वार फिर भी नहीं रुकेगी, वार ये तभी रुकेगी जब अमेरिका चाहेगा। अमेरिका के जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वार नहीं रुकेगी, बेशक इंडिया ये कर भी दे। मेन मकसद ये है कि इंडिया को किसी लेवल पर वो नीचे लेकर आना और जिन कंट्रियों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, खसूसी तौर पर रशिया के साथ, इन ताल्लुकात में दरार डालना और इनको खराब करने की जो साजिश है वो रची जा रही मेजर साहब की आखिर पे बात नहीं सुनी, उन्होंने क्या कहा, वो बड़ो जाके सही मतलब बोला कि ना, उन्होंने ठीक कहा बोला है हमारी कि तरफ से तेल भाई लगा के भाड़ में बड़ो, हमें क्या फायदा, हम तो मतलब सुलह करवाने के लिए आए अब हैं। दुनिया बोलेगी कि जी ये देखे जी रशिया ने उधर जुल्म कर दिया, और ये और जब खोते दा पुत्र खुद ही नहीं वो सुलह करना सुलह चाहता, नहीं करना चाह रहा। तो फिर रशिया क्या करे? रशिया ने तो बम मारना, मैं तो कहूंगा कि अब बम मारे। तो वो बिल्कुल। बात वही आ जाती है कि दोनों फ्रीक में अगर कोई बीच में विचोला बन रहा है, ठीक है, इंडिया रिस्क ले रहा है अपने सर के ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी बात नहीं है, इनके ऊपर भी ब्लेम आएंगे। जैसे ज़ेलेंस्की ने डायरेक्ट वे में बोल दिया है कि आपने रूस से ये हेल्प ली, आपने रूस का जनाब वो इकॉनमी ऊपर कर दिया, आपने उनको इतने डॉलर पे कर दिए, वो वार में यूज कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम ही है ना। मतलब एक मेहमान आपको आता है और आपकी साइड लेता है और आपको सेफ साइड देने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में से हेल्प आउट भी कर रहा है, और उसके बाद आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दूसरे मतलब जो दोस्त ही कर लें, वो दूसरे दोस्त को आप बुरा भला बोलो, उसके बारे में ये कहो, ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर वार्तालाप करेंगे। भाई अगर दूसरे को बुरा भला बोलेंगे रूस को, तो वो क्या चुप बैठेगा? इनकी बात ठीक है, फिर उन्होंने भी चढ़ाई करनी है। ये सुलह वाला काम तो ना हुआ। इंडिया वो करना ही नहीं चाहता, इंडिया तो और वे में सोच रहा है, वो तो जंग की बात और इन चीजों की बात करना ही नहीं चाहता। इंडिया तो यही चाहता है ना कि ये सारा कुछ जो हो चुका है ठीक है उसको भूलें, एक मेज पे आए आगे बढ़े, और आगे मूव ऑन। बढ़ें और छोड़ें ये लड़ाई, ये जो हिस्से काबू किए हुए वापस करें। बिल्कुल। अल्लाह खैर सल्ला, हाँ, इतनी सी अगर बात है। लेकिन ये है कि अमेरिका तो वाकई नहीं चाहता ना यार, एक तो वो अमेरिका नहीं चाहता और एक ज़ेलेंस्की को पैसे की जो है ना वो लग चुकी है लत। यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहती जो उसको हेल्प यूरोपीय कर रही यूनियन है। भी नहीं चाहती। उधर मैंने एक वीडियो क्लिप देख लिया जिसमें ट्रम्प जो है बोल रहा था, आई डोंट नो वो ठीक था। ट्रम्प सही आजकल बोल रहा एआई है। टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है ना, नो आइडिया, लेकिन यह है कि वो क्लिप जहाँ पे देखा उसमें यही उन्होंने मेंशन किया कि मैं आऊँगा तो हमास को जो है वो जो बंदे उन्होंने कैप्चर किए हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं डायरेक्ट हो जाऊंगा। मतलब नहीं, कि उसने ये अमेरिका भी बोला हमला कि करेगा। हाँ, और उसने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि फिलिस्तीन की और इसके जो भी इख्लाफात हैं उसमें मैं सुलह भी करवाऊंगा और इस वार को भी रुकवाएंगे और जो यूक्रेन और रशिया का वार है उसको भी रुकवाएंगे। मतलब वो दोनों वारें रुकवाना चाहता है। मुझे ट्रम्प इस बात से ठीक है। ये कहीं ना कहीं डाउट होता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नज़र आती हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं जैसे गौरव सर हैं और भी लोग हैं, वो जब अपना एक किस्म का एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो उनके वे से भी उनके नज़रिए से भी लगता है अमेरिका दो नंबरी करता है। अमेरिका लड़ाई चाहता है, अमेरिका चाहता है नीचे ये लड़ते रहें और हम ऊपर होल्ड करते रहें। ट्रम्प ये इन चीजों से थोड़ा सा हटके है, वो हाँ, नहीं ये लेकिन कहना चाहेगा। अब जब ट्रम्प का ये मैसेज जो है ये मैंने वो सुना, वो क्लिप देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अच्छा देखते हैं यार, लेट्स सी क्या वो करेगा, आएगा तो किस तरह इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को। डिफरेंट वे में सोचता तो है, लेकिन यह है कि आ जाके उसको भी इन चीज़ों के अंडर ही उसको रहना भी है। एस्टेब्लिशमेंट के अंडर रहना है हाँ, तो ना। फिर तो वो कहीं ना कहीं फिर वो 19-20 वाला फर्क जो है वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, 10-10 5-10 वाला इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि एक वे ऑफ डिफरेंस नजर आएगा, चीज़ों में अंतर होगा। लड़ाइयाँ नीचे रुकनी चाहिए, जितनी भी जंग चल रही हैं वो रुकनी चाहिए,
और सारे मुल्क जो हैं एक मुआहदा करें उसके ऊपर, हाँ फिर लगेगा कि अमेरिका बाकी सुपर पावर है और होल्ड कर रहा है। इंडिया को इन्होंने वाकई पीछे टेढ़ने की कोशिश की है इस वजह से, क्योंकि इंडिया अगर ये राजीनामा जो है, ये जो बीच विचोला बना हुआ था, अगर ये करा देता तो मैं कहता कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ना था, इंडिया का एक नाम हो जाना था, ये बहुत। जंग रखवा दी है। क्योंकि बाकी फील्ड में इंडिया हर तरफ अपना जो है ना एक किस्म के पाँव जमा चुका है, और ये एक ऐसी चीज थी जिसे प्रधान बोलते हैं ना, वो वाली जो है ना चौधराहट जो है। लेकिन वो अमेरिका आ गई। कभी भी ये नहीं चाहता। अमेरिका तो फिर दबाना चाहता है, वही बात उन्होंने प्रेस आउट किया है थोड़ा बहुत। ज़ेलेंस्की मुंह फाड़ रहा है, अभी पता चला क्यों फाड़ रहा है। हम तो नवाज शरीफ को खोजते थे भाई, ये तो उससे भी 4 हाथ ये आगे बड़ा है। बड़ा बड़ा छोटा है। कैसे एटीट्यूड अजीब सा है। इन्होंने बच्चे वाली मिसाल बिल्कुल ठीक दी है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो है वो मिसाल थी कि यार मुंह बना के बैठा हुआ है हाँ, तो मतलब वो जप्पी डाली है उस वक्त भी ऐसे ही जैसे पता नहीं मर गया कोई। नाराजगी है अजीब सी भाई, अगर नाराजगी है तो फिर वो आ रहे थे, आप लोगों को पता है कि मोदी सर आ रहे हैं, तो उनको इनवाइट ना करें, उनको बोले नहीं हम बातचीत नहीं करना चाहते या आप दौरा ना करें, सिंपल एज दैट। लेकिन आकर वो बंदा अगर आया है तो आपने वो रिस्पेक्टेबल वे में भी, वो उन्होंने बीच में मेंशन किया, वो भी अच्छी थी चीज़ के, वो जो फूल डाल रहे थे, माला डाल रहे थे, वो नहीं, वो गांधी वाली, वो दूसरे गांधी वाली, वो माला चाहिए थी, मतलब पैसे चाहिए थे। अगर पैसे फेंकते तो फिर ये इन ईज वे बिल्कुल ठीक हो जाता और इसका मूड भी ठीक हो जाना था। ये ज़िद्दी बच्चा है, ठीक है ना, ये खुद तो एंजॉय कर रहा है, मैं कहूँ कि इसने निकल जाना है, और पीछे जनाब इतना सा अवाम को मरवा रहा है। वही ना अपना पैसा लेके खा पी रहा है। इतना पैसा कहाँ लेके जा रहा है, कुछ समझ नहीं है। बहरहाल ये है कि मोदी साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की, इंडिया ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उसको रद्द किया गया, दुख की बात है। और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मोदी सर जो है उनका दौरा जो है नाकामयाब रहा है, लेकिन अपनी तरफ से कामयाब रहा है, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है भाई, ये भी बड़ी बात बड़ी होती बात है, सुलह करवाना भी। बहरहाल जी, ओपिनियन क्या रखते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, प्लीज सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।